हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। और आज के दिन की शुरुआत करते हैं हम एक ब्यूटीफुल स्माइल के साथ और अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाते हैं। लुक हर स्माइल। और चलते हैं ब्रश करने। तो पहले ब्रश करेंगे। आफ्टर फ्रेशन अप आई विल स्टार्ट माई स्टडी। तो मैं आई स्टडी रूम में तो देखा कि पूरे बुक्स वगैरह फैले हुए थे। तो पहले इनको करेंगे सेट और क्लीन। Let's do it because the clean environment is necessary for concentration. First I clean my table and after that I clean my bed. फाइनली आई क्लीन माई टेबल। ये देखो सेट हो चुका है। अब मैं पढ़ने बैठूंगी क्योंकि क्लीन इन्वायरमेंट से ही पढ़ाई में मन लगती है, तो वो तो कंपलसरी है करने। मैं डेली पहले न्यूज़पेपर करती हूँ, लेकिन आज कुछ अलग करूँगी क्योंकि न्यूज़पेपर रोज़ सुबह पढ़ने से थोड़ा माइंड बोर हो जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में रहता है न्यूज़पेपर ही पढ़ना है तो मन नहीं लगता है। तो फिर आज दूसरा पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर की बुक। तो मैंने लास्ट टाइम पढ़ा था पेंटिंग के बारे में, तो अब मैं फिर उसका रिविज़न करूँगी और फिर से उसके आगे पढ़ूँगी। मैंने आर्ट एंड कल्चर की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, मैं डायरेक्ट रेफरेंस बुक पढ़ रही हूँ क्योंकि मुझे लगा था कि इसको पढ़ लूँगी तो वो काफ़ी रहेगा मेरे लिए। लेकिन फिर अभी मुझे फील हो रहा है कि नहीं, मुझे पढ़ना चाहिए, कुछ मिस नहीं करना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट रेफरेंस बुक पढ़ना चाहते हो तो वो भी पढ़ सकते हो, और एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हो तो उसको भी पढ़ सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है। एंड आफ्टर माई कंप्लीट फर्स्ट स्लॉट मैं छत पे गई और मेरे पीछे पीछे ये भी आ गई फुटबॉल लेके। इसने बोला चलो फुटबॉल खेलते हैं, मेरे पीछे पड़ गई खेलने के लिए। तो मैं खेलने लगी बाबू के साथ फुटबॉल। मुझे बहुत सारे कमेंट आए हैं कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हो या फिर ड्रामा कर रही हो। मैं आपको बता दूं, पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी करनी चाहिए क्योंकि माइंड उससे फ्रेश रहता है और हेल्थ भी अच्छी रहती है। लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको प्लेइंग करना पसंद है या फिर नहीं, कोई गेम्स खेलना पसंद है कि नहीं। बिकॉज एवरीवन हैज़ ओन चॉइस, सो इग्नोर एंड लेट्स प्ले। ये पूरा छत फैला हुआ था तो मम्मा झाड़ू लगा रही थी, तो मम्मा कहा दो हम कर दे। तो फिर हम झाड़ू लेके अब हम जा रहे हैं इसको साफ करने पूरा। एक्चुअली मैं जब खेल रही थी तो मम्मा करने लगी, तो मम्मा से मैंने ले लिया क्योंकि उसकी तबीयत सही नहीं रहती है, पीछे कमर में दर्द रहती है, तो इसलिए मैं लेके करने लगी। और उसके बाद क्लीन करने के बाद फिर मैं नीचे गई। नीचे जाने के बाद मैंने कहा चलो अब पढ़ते हैं, अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो फिर मैं पढ़ने बैठी। तो अभी मैं करूँगी जियोग्राफी का रिवीजन क्योंकि आज जियोग्राफी और आर्ट एंड कल्चर है, सो मैं करूँगी इस टाइम जियोग्राफी का रिवीजन। मैं पढ़ी रही थी कि मुझे भूख लग गई, फिर मैंने स्लॉट को ख़त्म किया और फिर मैं गई लंच करने के लिए। लंच और ब्रेकफास्ट दोनों साथ में किया मैंने क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था। लंच में बना था आलू गोभी की सब्जी जो बहुत टेस्टी थी, और फिर मैंने मज़े से खाया। लंच करने के बाद फिर मैं बैठी क्लास करने क्योंकि मुझे बहुत दिन हो गए थे, मतलब कि 2-3 क्लास छूट गई थी मेरी ऑनलाइन की, तो अब मैं उसको करूँगी। वो भी कंप्लीट करना ज़रूरी है क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो हम पीछे हो जाएंगे तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। एक क्लास करने के बाद मैं दूसरी क्लास करने टेरेस पे गई। टेरेस पे जाने के बाद क्या हुआ वो खुद ही देख लो आप। तो गाइस मैं सो गई थी। अच्छी धूप है, देखो धूप थी खूब अच्छी खासी, और मैं सो गई और अभी उठी। थोड़ी सी हवा चल रही थी, ठंड लग रही थी, तो अभी उठी। देखो धूप भी चली गई है। बुक्स वगैरह यहीं पड़ी हैं, देखो मुड़ गई होंगी। सोच रही हूँ कि नीचे जाऊं या पढूं। ठंड लग रही है थोड़ी थोड़ी, तब सोचते हैं चल थोड़ा कुछ पढ़ ही लेते हैं, रिवीजन करते हैं क्योंकि रिवीजन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्योंकि एनसीईआरटी की रिवीजन तो अभी हो जाएगी, फिर उसके बाद से जब वो जो मेन सब्जेक्ट है सब, मतलब कि सब्जेक्ट का जो क्या बोलते हैं रेफरेंस बुक है, रेफरेंस बुक से जब पढ़ेंगे तो फिर उधर टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि तो उसका भी रिवीजन करना रहेगा। अगर इसको रिवीजन कर करके बार बार रिवीजन कर करके अपने माइंड में सेट कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उधर रेफरेंस बुक पढ़ेंगे तो बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलो करते हैं थोड़ा बैठ के रिवीजन, फिर बाद में जाएंगे। अभी तो कितना बज रहा है? अभी तो 3 बज रहे हैं, तो अभी काफ़ी टाइम है। तो नीचे जाने पे ठंड लग रही, ऊपर भी हवा चल रही है, तो थोड़ा पढ़ ही लेते हैं, रिवीजन करते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट इट। बज चुका है 4, अब मैं जा रही हूँ नीचे।
स्वेटर वगैरह पहन लूँ, उसके बाद फिर मैं नीचे जाऊँगी। देखती हूँ नीचे क्या चल रहा है, डोडो क्या कर रही है, कहाँ है। तो चलिए चलते हैं। डोडो सो रही थी तो मैंने सोचा चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि अगर वो आएगी तो परेशान करेगी, तो तब तक पढ़ लेते हैं हम कुछ। तब तक फिर मैं बैठी न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। कहा न्यूज़पेपर थोड़ा कंसंट्रेशन से पढ़ा जाता है, इसलिए मैं बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ने, क्योंकि उस टाइम कोई था नहीं जो मुझे परेशान करता। तो ये बेस्ट टाइम था मेरे न्यूज़पेपर पढ़ने का। न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते हो गया काफ़ी टाइम और मुझे भूख लग गई। मैंने कहा चलो कुछ खाते हैं। मैं गई किचन में और देखा स्वीट पोटैटो, तो मैंने सोचा क्या बनाऊँ, तो स्वीट पोटैटो की मैंने बनाई पूड़ी। ये देखो मैं पूड़ी बना रही हूँ। जब भी मैं किचन में जाती हूँ तो मेरे साथ कोई ना कोई जाता है, क्योंकि अगर मैं अकेले जाती हूँ कुछ बनाने तो कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर हो जाती है। इसलिए मेरे साथ या मम्मा या फिर अम्मा, दोनों में से कोई भी जाता है मेरे साथ और मेरी हेल्प कराता है, मुझे बताता है क्या चीज़ कितनी डालनी है, क्योंकि मुझसे यही चीज़ गड़बड़ हो जाती है। अगर आप घर रह के पढ़ाई करते हो तो चाहे कितनी भी सोच लो कि मैं ये काम नहीं करूँगी, वो काम नहीं करूँगी, मैं सिर्फ पढ़ूंगी, कोई काम नहीं करूँगी, पर ऐसा नहीं हो पाता है। घर के काम में ज़रूर हाथ बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि घर वालों को काम करते हुए देख के अच्छा नहीं लगता ना, तो इसलिए खुद से अच्छा नहीं लगता, इसलिए खुद करना पड़ता है। क्योंकि पढ़ाई के साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी करनी चाहिए, क्योंकि इससे माइंड डाइवर्ट रहता है, माइंड पे ज़्यादा प्रेशर नहीं आता है। जब आप पढ़ोगे तो पढ़ाई में मन भी लगेगा और अच्छा भी लगेगा पढ़ना। अगर आप घर रह के पढ़ाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, और बाहर रह के करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। एक्चुअली मैं भी बाहर रह के करती थी, लेकिन उसके बाद फिर मैं घर आ गई, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है, बट बाकी सब अच्छा रहता है, मतलब कि माइंड फ्रेश रहता है, इंसान डिप्रेस्ड नहीं होता है। अब फाइनली मैं पूड़ी बनाने जा रही हूँ। अब ये बनेगी पूड़ी, फिर उसके बाद से पकौड़ी बनेगी, पूड़ी पकौड़ी खाऊंगी मजे मजे से, फिर उसके बाद पढ़ने बैठूंगी। लेकिन मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं पढ़ाई करूँगी और अच्छे अच्छे कॉन्टेंट डालूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और एंजॉय योर डे एंड कंसंट्रेट ऑन योर स्टडी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।